सरकार द्वारा लागू की गई ई-टेंडरिंग योजना को लेकर क्षेत्र के सरपंच डीपीओ कार्यालय के सामने दरी बिछाकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और सरपंचों को धरना उठाने के लिए कहा, लेकिन सरपंच नहीं माने तो पुलिस ने जबरन उन्हें उठाकर दरी उठा ली और उन्हें कुर्सी पर बैठने के लिए कह दिया। इस दौरान पुलिस और सरपंचों के बीच काफी देर तक कहासुनी भी हुई। बाद में सरपंचों ने इस मामले से ग्रामीणों को भी अवगत करा दिया। इसके बाद सैकड़ों बुजुर्ग ग्रामीण भी ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर खंड कार्यालय पहुंच गए और धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला ये है, ब्लॉक में हम और दिन तो कुर्सियों पे बैठते थे। आज ये है, सरपंच ज़्यादा होने के कारण कुर्सी कम है और हमारा जो प्रदर्शन है वो जो अच्छी तरह से जो सरकार का जो दुख का जो हम अपने दुख को प्रकट करें सरकार के खिलाफ, वो दरी बिछा रहे थे हम। और जो होडल थाना प्रभारी SHO छत्रपाल सिंह, वो हमारी आवाज़ को हमारी दरी पे तो उठा के फेंकने की कोशिश करी है उन्होंने। और ऊंची आवाज़ में सभ्यता नहीं है उनमें बिल्कुल भी बात करने की। हम भी सरकार के भाग हैं, प्रतिनिधि हैं, गांव के सरपंच हैं। इस तरीका से हम किसी से दबने वाले हैं नहीं। तो आपको मतलब बलपूर्वक उठाया गया है वहाँ से? हाँ जी। तो मतलब आपकी क्या मांग है? को सरकार ने अभी तक मानी है, नहीं मांगी है? और उनका ये कहना है कि सरकार ने ये भी आदेश करे कि भाई खाते में सरपंचों का पैसा डाल दिया गया है। कोई पैसे नहीं आए, लिस्ट आई है वैसे ही, किसी खाते में कोई पैसा नहीं है। और जो है हमारे जो 2 लाख तक की वो बता रहे हैं, 2 लाख तक काम कर सकते हैं। 2 लाख में नहीं होता कुछ भी। लेटरिन बाथरूम नहीं बनती 2 लाख रुपए में। गांव का विकास कहाँ से होगा 2 लाख रुपए में? और एक और थोप रही है सरकार। जिला जो क्या नाम है, ब्लॉक उसका जिला परिषद चेयरमैन और ब्लॉक समिति का चेयरमैन, उसकी अनुमति और लेनी पड़ेगी पंचायतों को काम करने के लिए। हम किस के पास अनुमति लेने के जाएंगे? हम अपनी पावर हैं, खुद गांव के हम सेवक हैं। हम किसी के पास नहीं जाएं कुछ भी मांगने, कुछ किसी से सलाह लेने। हम अपने आप करेंगे काम, हमें अधिकार दिए जाए। तो खातों में कोई पैसा नहीं आया जो सरकार के? पैसा नहीं है। और 2 साल जो पिछले गए, जो सब सरकार नहीं थी, पंचायत नहीं थी गाँवों में, उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है, कोई लिखित नहीं है कार्रवाई में। उसका हिसाब दे सरकार उन सरपंचों को जो नए बने हैं। हमारे साथ सरकार ने इतना बड़ा धोखा किया है। जो जनता ने हमको वोट दिया था, जनता ने वोट हमको दिया था। SDO को, JE को, BDO को, इनको वोट नहीं दिया। काम हमको करना, SDO JE को नहीं करना। मेरे को एक एस्टीमेट बनवाना 6 दिन हो गए चक्कर काटते काटते। ये 25 लाख 50 लाख का काम कब करेंगे? और मेरा तो सीधी बात है, ई-टेंडरिंग के खिलाफ धरना है। मैं तो बोल रहा हूँ सरकार को खुलेआम, बूथों पे भी 2024 में इलेक्शन आ रहा है, ठेकेदारों को बैठे देना, SDO और JE को। सरपंच नहीं मिलेंगे वहाँ खड़े हुए। अगर हमारी मांग मान ली तो ठीक है, नहीं तो 2024 में इसका परिणाम गांव की जनता वोट के द्वारा सरकार को देगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। अगर जनता को ये पता होता ना, SDO, JE और ये ई-टेंडरिंग इनका राज है हमारे ऊपर, तो फिर ये सरपंची के इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। सरकार को इस इलेक्शन से पहले हमको जनता को बताना था कि JE SDO काम करेंगे। जनता JE SDO को वोट देती, फिर हमको खड़ा होने की क्या जरूरत थी? मैं सरकार के बिल्कुल खिलाफ हूँ। इस ई-टेंडरिंग बिल को वापस लो। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम यहीं पे धरने पे बैठे रहेंगे। हम आगे तो जो मतलब पुलिस ने आपके साथ बलपूर्वक किया है, क्या किया इस बार? आज हमारे ये लोहना के सरपंच थे, इनके साथ दरी खींच ली है और पूरे पुलिस ने धक्का मुक्की की है। हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे। कुर्सी कम होने के कारण हमने दरी बिछाई नीचे बैठने के लिए। हमारे साथ यहाँ भी बदतमीजी की है। कृत्य के लिए मैं इस भाजपा सरकार की सख्त भर्त्सना कर रहा हूँ कि जब सरपंच साहिबान अपनी मांगों के लिए, जो उनकी उचित मांग है, उनको लेकर के अगर कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ तो ये झूठ बोलते हैं कि हमने पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अधिकार दिए हैं और दूसरी तरफ ये अधिकार छीन रहे हैं। अगर सरपंच की पावर 2 लाख रुपए तक सीमित कर दी जाती है, आज के समय में 2 लाख रुपए में क्या कोई गली बन सकती है? ना कोई गली बन सकती है, ना कोई चौपाल बन सकती है, ना कोई कम्युनिटी सेंटर बन सकता, ना कोई नाली वगैरह को बन सकती, ना कोई तालाब को रिटर्निंग वाल बन सकती। 2 लाख रुपए में आता क्या है, होता क्या है?
तो ये एक भद्दा मजाक है। तो ये पंचायती राज संस्थाओं के उनके जो कार्यक्रमों का और उनके जो अधिकारों का जो अतिक्रमण ये सरकार कर रही है। और ढकोसला देखो, ढकोसला ये कर रही है कि हम पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। या मजबूत कर रहे हैं या उनके अधिकारों का हनन करके उनको बिल्कुल बेकार करना चाहते हैं, नाकारा करना चाहते हैं पंचायती राज सिस्टम को। तो ये इस सरकार की मैं सख्त इसकी भर्त्सना करता हूँ। और जिस तरह से आज बलपूर्वक सरपंचों को ब्लॉक से हटाया गया, उनको वहाँ से लाठी डंडा के बल पर उनको हटाया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका पार्टी भी संज्ञान लेगी। तो जिस तरह से जी मुख्यमंत्री का बयान आया कि 60 लाख रुपए सरपंचों के खाते में डाल दिए गए हैं, हरियाणा के सभी सरपंचों के खाते में, लेकिन सरपंचों ने खाते चेक कराए तो उनका 0 बैलेंस है। और जब आपने बता दिया तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं रही। मुख्यमंत्री कितना झूठ बोलते हैं, भाजपा के सभी नेताओं का यही हाल है। कह रहे हैं कि हमने 60 लाख डाल दिए और आप कह रहे हो बैलेंस चेक किया तो 0 है। इससे ज़्यादा कोई भद्दा मजाक हो सकता है? ये हरियाणा की जनता के साथ मजाक है। हरियाणा के जनप्रतिनिधियों के जो पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, ये उनके साथ भी भद्दा मजाक है। एक तरफ तो उनके अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं और दूसरा उनके साथ मजाक कर रहे हैं कि हम ग्रांट दे रहे हैं और वहाँ खातों में कुछ नहीं मिलता। इससे ज़्यादा भद्दा मजाक हो नहीं सकता। पहले तो ये प्रशासनिक जो रवैया है सरकार का, वो बिल्कुल बहुत गलत है, क्योंकि प्रशासनिक जो अपनी ताकत हम पे दिखा रही है, उनका अधिकारी नहीं बनता। हम उनसे कुछ कह थोड़ा रहे, हम तो बैठे हैं अपने काम के लिए। हम कोई ऐसा तो है नहीं किसी को कोई यहाँ पे परेशान कर रहे हैं या किसी हमने कोई चोरी करी है। हम तो किसी से कुछ नहीं कह रहे, परंतु वो अपना प्रशासनिक अपना रवैया दिखा रहा है, तो वो बहुत गलत है और हम इस चीज़ से बिल्कुल दबने वाले नहीं हैं। तो आपको बलपूर्वक हटाया गया, क्या आगे क्या कदम होगा आपका? पुलिस हमारा कदम यही है कि हमारा जो टेंडरिंग पे हमारा जो यहाँ पे धरना है, इसके प्रति चलता रहेगा। और हम क्या प्रशासनिक कितना भी दबाव आ जाए या सरकार का कोई दबाव आ जाए, हम अपना कार्य इसी तरीके से करते रहेंगे। क्यों? सरपंचों को तो कार्य करना है, या तो वो अपने गांव में जाके करें या वो करें यहाँ करें बैठ के। हमें तो अपना काम करना है, क्योंकि हमें पता है कि जिन प्रतिनिधियों को चुन के गाँव के लोगों ने भेजा है, आप गाँव में जब सरपंच ही नहीं रहेंगे, यहाँ पे आके बैठेंगे, तो सरकार के काम कैसे होंगे? हमारा विरोध इस बात से है कि हमारे टेंडरिंग पे जो सरकार ने ये 2 लाख वाला लागू किया है, इसको तुरंत प्रभाव से हटाए और सरपंचों को ताकत दी जाए जो काम करने के। तो आज जो पुलिस ने आपके ऊपर बलपूर्वक किया है, कुर्सियों पर बैठा दिया है, नीचे नहीं बैठने दिया है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? हमारा तो यही है कि हम ब्लॉक में तो बैठे हैं, अब नीचे से ऊपर कुर्सियों पर बैठ के आगे कुछ करेंगे, फर्श पे बैठ जाएंगे। बैठना जरूर है। तो क्या खातों में पैसे आए कि नहीं आए जो बताया जा रहा है? जो ये खातों में पैसे आए हैं, ये 16वें वित्त आयोग के द्वारा ऑटोमेटिक आते। सरकार जब भी कैसे रोक लेती, वो तो 1 साल पहले भी आ जाते, परंतु आए नहीं अभी खातों में पैसे। अखबारों में छपे हुए हैं, अभी कोई पैसा नहीं आया। परंतु फिर एक विरोध, एक नया हम सरकार के साथ जो विरोध कर रहे हैं, ये तो एक विरोध है। परंतु सरकार सोई हुई थी 1.5 साल से, जब सरकार खुद सरपंचों का उन्होंने भार हटा दिया था 21 जनवरी 2021 में। फिर सरकार ने अपने नामिंदे लगा के और काम कराए 1.5 साल तक। टेंडरिंग उस टाइम क्यों नहीं शुरू किया? क्यों सरकार ने धोखा किया नए लोगों के साथ? यदि ये नीति पहले ही आ जाती तो सरपंच क्या पता चुनाव नहीं लड़ते, क्या पता अपने कामों में लग जाते। हम तो ग्राम सेवक की सेवा के लिए आए हैं, ना कि हम किसी के साथ यहाँ पे झगड़ा करने आए, ना हम प्रशासन से लड़ने आए, ना हम सरकार से लड़ने आए, परंतु हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरपंच गांव का एक नामंदा आदमी जब यहाँ 10 घंटे यहाँ पे बैठेगा तो गांव के लोगों को कैसे काम होंगे? 2 महीने होने जा रहे हैं,